क्रिया योग जागृत होना चाहिए सबका। या तो योग के माध्यम से करो, पद्मासन के द्वारा या सुखासन के द्वारा, या गुरु के द्वारा करो, साधना सिद्धि के द्वारा। कुंडलिनी जागरण होनी चाहिए। कुंडलिनी के अलग अलग आयाम होते हैं। बगैर कुंडलिनी जागरण के क्रिया योग के द्वारा हम जीवन में सार्थकता, परिपूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की यात्रा को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। या तो आप पद्मासन या सुखासन में रहकर वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, या तो गुरु के संसर्ग में क्रिया योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण होती है। अगर मैं अभी, महाराज जी आप कैसे बताओगे कि कोई मेरे से क्रिया योग का पूछे, तो मैं बताता हूँ कि एक एक के मैं खड़े खड़े बता दूंगा कौन किस स्थान पर खड़ा हुआ है, कौन किस स्थान में खड़ा हुआ है, किसकी कहाँ पर ऊंचाई है, ये सब एक ही क्षण में पता चल जाए क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक और सहस्त्रार से लेकर अपनी चोटी तक गांठ बना, जो गांठ बांधता है उसको गुरु कहते हैं। उसको गुरु कहते हैं। जो अपने सहस्त्रार में गांठ बांध देता है और गांठ बांधने के बाद अपनी गांठ को खोलने की भी कला जानता हो, तो उसको चाणक्य भी कहते हैं। जो अपनी पीछे की जटा को खोल देता है किसी लक्ष्य को भेजने के लिए, उसको चाणक्य भी कहते हैं। पर तुम्हें अपने शरीर के अंदर के चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए क्रिया योग के, कि आप कहाँ खड़े हो। तुम्हें पैमाना होना चाहिए, तुम्हारे अंदर पैमाने का वो गरिमा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो गुरु मंत्र तो है। अब बिगर कुंडलिनी जागरण के क्रिया योग के द्वारा तुम गुरु तक भी पहुंचने में देरी कर देते हो, और ये समय अपनी जीवन यात्रा का खराब करते जाते हो। लगातार अभ्यास से क्रिया योग संपादित होता है, कुंडलिनी जागरण संपादित होती है। पर तुम्हें पता होना चाहिए, और जब तक वो ऊपर सहस्त्रार तक नहीं जाएगी तब तक वेदना, कष्ट, झलझलाहट आती रहती है। और जब वो सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तब तुम मौज करो अपने जीवन में। तुम तो ये बटर रोटी के चक्कर में पड़े रहते हो। बटर रोटी कहते हैं, बटर मक्खन, बटर रोटी कि रोटी में बटर ज़्यादा हो तो हम उसका ग्रहण। तुम जब चाहो अपने जीवन को आगे संपादित कर करिए। क्रिया योग किसी कोई कहे कि महाराज जी मेरी, कोई कह दे, कोई कहेगा ही नहीं कि महाराज जी मैं क्रिया योग करता हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं। है ये बहुत बड़ा विषय, लंबा विषय है। मैं भी तो तुम्हारे पास आता हूं तो सहस्त्रार में आकर बात करता हूं, मूलाधार से कुंडली को उठा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गोवर्धन पर्वत वही उठा सकता है जो सहस्त्रार में रहता है। और निष्काम हो, वो निस्वार्थ हो, निस्वार्थ, वही किसी को जाम दे सकता है, प्रेम का जाम, समर्पण का जाम, गुरु मंत्र का जाम। और मुरली भी वही बजा सकता है आंतरिक अवस्था में।
और बोलने की कला भी उसी के पास होगी।